नमस्कार। यूट्यूब चैनल गीतांजलि 22 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रेवती रमन पांडे। कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में रखा गया श्रद्धा मनु पाठ, जो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी से संकलित है, उसकी व्याख्या लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु को जीवन का संदेश दे रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल बटन दबा करके ऑल बटन दबा दें, जिससे नया वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कामायनी की कथा नायक मनु प्रलय के उपरांत, जल प्रलय के उपरांत आत्मविस्मृत की अवस्था में निर्जन पर्वत पर मौन बैठे हैं। श्रद्धा आकर उनका परिचय जानना चाहती हुई पूछती है, कौन तुम? इस तरह एकांत में बैठे हुए मनु से प्रश्न करती है कि इस तरह एकांत में बैठे हुए कौन तुम कौन हो? संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इसमें संस्कृति माने होता है संसार, जलनिधि माने सागर, तीर माने किनारा, और मणि शब्द से यहाँ रत्न और मन के संबंध में होगा दिव्य पुरुष। प्रभा माने होता है कांति, चमक, अभिषेक सिंचित करना, जगमगाना, सुंदर बनाना। जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र के तल से मणि को निकाल करके, रत्नों को निकाल कर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए दिव्य पुरुष तुम कौन हो? जैसे वह मणि अपनी कांति की किरणों से उस सूनेपन तट को जगमगा देती है, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठे इस जनहीन स्थान को अपनी दिव्यता से, अपनी छटा से इसको सुंदर बना रहे हो, शोभा वाली बना रहे हो। कहने का भाव यह है कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और उसकी तली में छिपे हुए रत्न उस लहरों के द्वारा बहा करके उसके किनारे फेंक दिए जाते हैं, और उस सुनसान सागर तट पर वे अपनी चमक बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार हे मनु तुम संसार रूपी सागर से ठुकराए हुए, सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए दिव्य पुरुष तुम कौन हो? जैसे वह मणि कर रहे निर्जन का, निर्जन इस जनहीन स्थान का प्रभा की धारा से अभिषेक। जैसे वह मणि, वह रत्न अपनी कांति, अपनी चमक से उस निर्जन स्थान को, निर्जन तट, समुद्र तट को जगमगा देती है, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठे हुए इस जनहीन स्थान को अपनी सुंदरता से, अपनी आभा से, अपनी चमक से इसको जगमगा रहे हो, अर्थात भव्यशाली बना रहे हो, सुंदर बना रहे हो।
मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मनु आत्म विस्मृति की अवस्था में सागर पर्वत के निर्जन स्थान में शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। श्रद्धा उनका हृदय करुणा की भावना से ओतप्रोत है, दिखाई पड़ता है। वह उनका परिचय जानने के लिए उत्सुक बनी हुई है और फिर प्रश्न करती है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कौन तुम? पहली लाइन है, उसी में उसको भी यहाँ जोड़ेंगे। कौन तुम हे अपरिचित, तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत, तुम इस एकांत स्थल में अत्यंत मधुर अर्थात सुंदर लग रहे हो, सुंदर दिख रहे हो। इस एकांत स्थल में, इस अनजान सुनसान और एकांत स्थल में हो, अत्यंत सुंदर लग रहे हो, अत्यंत मधुर अर्थात अत्यंत सुंदर लग रहे हो। विश्रांत, और तुम्हारा सांसारिक गतिविधि से विश्राम लेना अत्यंत मधुर है, और तुम इसी विश्रांति में खोए हुए हो। अर्थात विश्रांति माने सांसारिक कार्यों से अलग होना, विराम लेना, अथवा थका हुआ होना, यह भी होता है। तो यहाँ पर श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि तुम इस एकांत स्थल में, इस नीरव स्थान पर अत्यंत मधुर अर्थात सुंदर लग रहे हो। तुम्हारा सांसारिक गतिविधियों से विश्रांति लेना अर्थात दूर रहना भी अत्यंत मधुर है। तुम्हारे मुखमंडल पर कोई भावना नहीं है, अर्थात अत्यंत तुम शांत हो, इसी विश्रांति में खोए हुए हो। तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तो तुम जगत का सुलझा हुआ रहस्य, संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान दिख रहे हो। तुम्हारा जो यह मधुर एकांत स्थान पे जो तुम्हारा यह मधुर सुंदर रूप है, और जो तुम विश्रांति धारण किए हुए हो, इसको देख करके ऐसा लगता है कि तुम संसार के कोई सुलझे हुए रहस्य हो। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम करुणामय सुंदर मौन हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे रूप में करुणा की भावना ही सुंदर मौन व्रत लेकर साकार हो गई हो। जिस प्रकार चंचल मन चंचलता छोड़कर शांति पाता है, उसी प्रकार तुम भी शांत होकर आनंद में निमग्न हो। मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि तुम्हारा चंचल मन शांत हो गया है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। चंचल मन ने, तुम्हारा जो चंचल मन है वह आलस्य धारण कर लिया है, और तुम्हारे मुखमंडल पर एक करुणामय और सुंदर मौन दिखाई दे रहा है। अर्थात तुम करुणामय और सुंदर मौन के समान दिखाई दे रहे हो, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। ऐसा जान पड़ता है कि तुम दूसरों पर करुणा करने के कारण ही मौन बैठे हुए हो। तुमने संसार का रहस्य सुलझा लिया है। यह संसार दुखमय प्रतीत होने के कारण ही तुम मौन हो। अर्थात जो संसार का रहस्य है, संसार का प्रत्येक प्राणी सांसारिक भावना के कारण दुखी होता है, तो तुमने, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि तुमने वह रहस्य सुलझा लिया है, और इस कारण ही तुम मौन बैठे हुए हो। सुलझा हुआ रहस्य, जैसे रहस्य सुलझा लिया गया है, गुप्त भेद ज्ञात कर लिया गया है। आगे देखते हैं। और यह जो श्रद्धा बोल रही थी, अचानक श्रद्धा का यह बोलना
उस मनु को बड़ा सुंदर प्रतीत हुआ। तो कवि ने इसका वर्णन करते हुए कहा कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने यह मधुर वाणी सुनी, श्रद्धा की यह मधुर वाणी सुनी, मधुकरी सा जब सानंद, वह वाणी भ्रमरी के समान आनंददायी प्रतीत हुई। भ्रमरी के समान आनंद प्रदान करने वाला मधुकरी माने भ्रमरी, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। श्रद्धा अपने कमल मुख को नीचा किए हुए इस प्रकार मधुर शब्द बोल रही थी, मधुर वाणी बोल रही थी, मानो आदि कवि वाल्मीकि के प्रथम छंद का उच्चारण हो रहा हो। प्रथम कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। लौकिक छंदों के प्रथम प्रयोक्ता थे वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने प्रथम छंद निकला था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह करुणा पूर्ण होने पर जो प्रथम छंद था, वाल्मीकि का हृदय करुणा पूर्ण होने पर फूटा था। तो वह इस निर्जन स्थान में अचानक किसी का बोलना, वह भी इतनी मधुर आवाज़ में, तो मन को ऐसा प्रतीत हुआ, प्रसाद जी कह रहे हैं कि मन को ऐसा प्रतीत हुआ, वह जो मधुर गुंजार था, सुंदर आवाज़ थी, सुंदर वाणी थी, वह भ्रमरी के समान आनंद देने लगी, भ्रमरी के समान आनंददायी थी। और जब देखा तो किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का सुंदर छंद। वह श्रद्धा अपने कमल मुख को नीचा किए हुए थी और इस प्रकार मधुर शब्द बोल रही थी, मानो प्रथम कवि का सुंदर छंद का उच्चारण हो रहा हो। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, आदि कवि वाल्मीकि का प्रथम छंद, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इसका उच्चारण हो रहा हो। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। प्रलय काल के विनाश से अकेले बचे हुए और हिमालय की निर्जन शिला पर चिंता में मग्न बैठे हुए मनु ने श्रद्धा का मादक मधुर स्वर सुना। श्रद्धा उनका परिचय पूछ रही है। मनु पर उसका जो उसके शब्द का जादुई प्रभाव हुआ, उसी का आकर्षण वर्णन प्रसाद जी इस छंद में कर रहे हैं। जब मनु ने मधुकरी के मधुर गुंजार के समान श्रद्धा की वाणी सुनी तो उससे अत्यंत हर्ष हुआ। एक झटका सा लगा, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई, उसके स्वर से उन्हें धक्का लगा। निरखने लगे लुटे से, वे श्रद्धा को मुग्ध होकर उत्सुकता पूर्वक ध्यान से देखने लगे, निरखने लगे और लुटे लुटे से हक्के बक्के आश्चर्यचकित होकर के उस श्रद्धा को देखने लगे। सुनी हुई वाणी के विषय में गा रहा यह सुंदर संगीत, और जो वाणी श्रद्धा ने जो आवाज़ लगाई थी उसके विषय में मन ही मन सोचने लगे कि अभी यह कौन प्रिय मधुर गान गा रहा था, गा रहा यह सुंदर, यह कौन है जो इस अनजान सुनसान जगह पर इतनी मीठी वाणी में बोल रहा है, गा रहा यह सुंदर संगीत, सुंदर वाणी में कौन बोल रहा है, प्रिय मधुर गान कौन कर रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। और इसकी जानकारी के लिए उनके मन में जो उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हुई, उसे गुप्त या अप्रकट रख सकना उनके लिए अब कठिन हो रहा था। वह अब उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। कौतूहल जो उनके मन में कुतूहल जो था, आश्चर्य जो उठ रहा था, उसको रोक न सके और उसकी ओर देखने के लिए, उससे बात करने के लिए वह बाध्य हो गए।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक आश्चर्यचकित व्यक्ति का अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है, क्योंकि प्रायः आश्चर्यमयी वाणी सुनकर एक नीरव स्थान में रहने वाले व्यक्ति की ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जब मनु श्रद्धा की ओर अपनी दृष्टि उठाकर देखी तो श्रद्धा उन्हें कैसी दिखाई दी, इसका वर्णन करते हुए प्रसाद जी कह रहे हैं कि तब उन्होंने एक ऐसा सुंदर दृश्य देखा, और देखा वह सुंदर दृश्य, तब उन्होंने एक ऐसा सुंदर दृश्य देखा, नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने आकर्षक। कहा कि जो आंखों पर जादू डाल देने वाला, मोहक था, जो आकर्षक जादू था, उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य देखा, और वह दृश्य जादू के समान, आकर्षक जादू के समान था, आंखों पर मोहिनी डाल देने वाला जादू के समान था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। वह श्रद्धा उन्हें मन को खिले हुए फूलों से लदी हुई लता के समान एक सुंदर नारी प्रतिमूर्ति दिखाई दी, नारी मूर्ति दिखाई दी, कुसुम वैभव में लता समान। वह श्रद्धा उनको इस तरह दिखाई दी जैसे फूलों से लदी हुई लता के समान हो, और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। अथवा मानो कोई श्यामल मेघखंड ज्योत्सना के अनुराग बस लिपट रहा हो, उसके शरीर से चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम। जो वस्त्र पहने थे वह नीले रंग का था, तो इस तरह से प्रतीत हो रहा था, और उसका शरीर गौर वर्ण का था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चांद, कोई बादल का टुकड़ा जो हो वह चंद्रमा की ज्योत्सना से, चंद्रमा की चांदनी से लिपट रहा हो। अर्थात वह श्रद्धा अत्यंत सुंदर दिखाई दी, जादू के समान, अत्यंत आकर्षक थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित, ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मन के नेत्रों के समक्ष आंखों को सुंदर लगती हुई जादू की तरह रमणी श्रद्धा खड़ी हुई थी। मन को श्रद्धा का सौंदर्य जैसा प्रतीत हुआ, प्रसाद जी प्रस्तुत छंद में उसी का वर्णन कर रहे हैं कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति, आगंतुक श्रद्धा की उन्मुक्त स्वच्छंद लंबा शरीर उसके हृदय की उदारता को प्रकट कर रहा था। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, तो उसकी लंबी काया है, लंबा शरीर है, वह उसकी हृदय की उदारता को प्रकट कर रही है। उसकी उन्मुक्त लंबी काया, उसका स्वच्छंद लंबा शरीर यौवन की स्वाभाविक चंचलता और अल्हड़पन से अत्यधिक शोभायमान हो रही थी। मधुपवन क्रीडित, ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ। उसके रूप को देखकर मन को ऐसा प्रतीत होता था मानो छोटा सा सुगंधित साल वृक्ष मधुपवन क्रीडित, बसंत की वायु से हिलाया हुआ चंचल हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो मधुपवन क्रीडित, ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मानो छोटा सुगंधित साल वृक्ष वासंती वायु से, बसंत ऋतु की वायु से, वायु की क्रीड़ा से चंचल हो रहा हो, वायु के हिलने से चंचल हो रहा हो, सौरभ संयुक्त।
कवि ने यहाँ श्रद्धा को हृदय की अनुकृति बाह्य उदार कहकर इस बात की ओर संकेत किया है कि श्रद्धा में सभी उदात्त गुण विद्यमान थे, अर्थात उसमें उदारता, विशालता, गंभीरता, पर दुख कातरता, मधुरिमा, ममता आदि सभी भाव भरे हुए थे। श्रद्धा का बाह्य पक्ष उसके हृदय पक्ष का प्रतीक है। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा का शारीरिक सौंदर्य इस बात का प्रमाण था कि उसका मन भी इतना ही आकर्षक है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल चर्म। मसृण गांधार देश, वह अपने शरीर के ऊपर कौन सा वस्त्र पहने हुए थी इसका वर्णन करते हुए प्रसाद जी कर रहे हैं, उसकी वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं कि मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। मसृण माने होता है चिकना, मेष माने भेड़, वपु शरीर, वर्म कवच आवरण। आगंतुक श्रद्धा गांधार देश के नीले रोमे वाले, नील रोम वाले, नीले रोए वाले भेड़ों के, मेषों भेड़ों के कोमल और चिकने चर्म से अपने शरीर को ढके हुए थी। तात मेषों के चर्म से बनाया हुआ जो वस्त्र था उससे अपने शरीर को वह ढके हुए थी, ढक रहे थे। उसका बपुकांत, बप माने शरीर, कांत माने सुंदर। यह चर्म से बने हुए वस्त्र उसके सुंदर शरीर के कोमल आवरण था। कोमल वर्म, वर्म माने आवरण, कवच। जिस प्रकार कवच शरीर अस्त्र शस्त्र से शरीर की रक्षा करता था, उसी प्रकार वह नीले रोए वाले भेड़ों के चर्म से बना वस्त्र उसके शरीर को देखने वालों की दृष्टि से बचा रहा था। तो मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था कोमल वर। श्रद्धा गांधार देश के नीले रोए वाले भेड़ों के कोमल और चिकने चर्म से अपने शरीर को ढके हुए थी। यह चर्म ही उसके सुंदर शरीर का कोमल आवरण था। जैसे कवच अस्त्र शस्त्र से शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही वह नीले रोए वाले चर्म से बना वस्त्र, नील वस्त्र श्रद्धा के शरीर को ढक रहा था, श्रद्धा के शरीर का कवच बन रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला अंग, परिधान वस्त्र, आवरण। प्रस्तुत छंद में श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का मनोरम और प्रभावशाली चित्र अंकित किया गया है। नीले रंग के चमड़े से झांकते हुए उसके गुलाबी अंगों का वर्णन उस नवीन मौलिक और रूप का शब्द चित्र सा प्रस्तुत कर देता है। नील परिधान बिच सुकुमार, कोमल, सुकुमार माने होता है कोमल। श्रद्धा नीले रंग के रोम वाले मेषों के चर्म का वस्त्र धारण किए हुए थी। वह उसके शरीर को पूरी तरह नहीं ढक रहा था, अर्थात कुछ अंग अध खुले थे, दिखाई दे रहे थे। तो वह अध खुले अंग कैसे दिखाई दे रहे थे? कवि कहता है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जो सुकुमार कोमल अध खुले अंग उस वस्त्र से नहीं ढका गया था या वस्त्र ढकने से रह गया था, वह कैसा दिखाई देता था? कहा कि मेघ वन बीच गुलाबी रंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल। मेष चर्म कैसा था? बादलों के समूह के समान था तथा उसके बीच झांकते श्रद्धा के गुलाबी गोरे अंग फूल और बिजली जैसे लग रहे थे। मेघ वन बीच खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो वह नीले परिधान के बीच झांकता हुआ उसका गोरा शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा होता कि मानो बादलों के
जंगल के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। वह नीले रोए वाले भेड़ों के जो खाल से बने हुए वस्त्र को पहनी थी, उसके पहनने से उसके जो कोमल अंग बिना ढके रह गए थे, सुकुमार कोमल अंग जो अधखुले रह गए थे, वह अधखुला अंग, उसका गोरा गोरा अधखुला अंग ऐसा प्रतीत होता था मानो बादलों के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। बादलों के जंगल के बीच मेघ बन, बादलों के बन के जंगल के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो, ऐसा वह दिखाई दे रहा था। नारी के शरीर को बिजली कहना नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाली एवं जलाने वाली दीप्ति बताया है। इसी दोष से बचने के लिए प्रसाद जी ने श्रद्धा को फूल कहा है, बिजली का फूल। वो नीला आकाश होता है और जब नीले आकाश में बादल इधर उधर आते जाते रहते हैं, उस बीच जब बिजली चमकती है तो वह गुलाबी रंग की बिजली जैसे दिखाई देती है, वैसे ही गुलाबी रंग, वैसे ही कवि कल्पना कर रहा है कि उसके गोरे ओरे अंग ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो गुलाबी रंग के बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हूँ घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। ओह वह मुख, प्रसाद जी श्रद्धा के लालिमा युक्त मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो श्रद्धा के उस सुंदर मुख का वर्णन मैं कैसे करूं। पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, पश्चिम के आकाश में जब सूर्य पश्चिम की दिशा में के आकाश में जब चला जाता है और उस समय जब आकाश में बादल घिर आते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधा, तब उन्हें चीर करके लालिमा से युक्त, अरुण अरुण माने होता है लाल, तो लालिमा से युक्त सूर्यमंडल झांकता हुआ जैसा सुंदर प्रतीत होता है, जैसा छविशाली शोभा वाली सौंदर्यपूर्ण प्रतीत होता है, वैसा ही श्रद्धा का भी मुखमंडल था, मुख था। अर्थात श्रद्धा का मुख लाल था, तेज से युक्त था। तो उसका उपमा देते हुए कहते हैं कैसे कि वह मुख, उसके मुख का, सुंदर मुख का वर्णन, वह मुख, उसके मुख जो है, उसका जो सुंदर मुख है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। वह तो ऐसा दिखाई देता है कि पश्चिम के बीच जब घिरते हूँ घनश्याम, पश्चिम आकाश, पश्चिम दिशा के आकाश में जब काले काले बादल घिराते हैं और लालिमा युक्त सूर्यमंडल उसको भेद कर, जैसा उसको भेद कर जब निकलता है और जैसा सुंदर प्रतीत होता है, वैसा ही सुंदर मुख श्रद्धा का था, वैसा ही श्रद्धा का भी मुख था। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन श्रावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने प्रकृति के कोमल मादक रूपों से उपमा देते हुए श्रद्धा की मुख छवि को अद्भुत और प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास,
मनु ने देखा कि श्रद्धा के कंधों तक लटकते हुए घुघराले काले बाल मुख के पास घिर रहे थे। अंश, अंश माने कंधा, अवलंबित माने आश्रय लेकर के, लटकते हुए, उसी को सहारा लेकर के लटकते हुए, अवलंबित लटकते हुए। तो श्रद्धा के घुघराले बाल थे, वह कंधों पर लटकते हुए मुख के पास घिरे हुए थे। नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधुक विपास। वह काले काले कोमल केस ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नील घन सावक, श्यामल छोटे छोटे बादल के टुकड़े। नील घन सावक माने छोटे छोटे, सावक माने होता है छोटा बच्चा, तो यहाँ घन सावक माने बादल के छोटे छोटे टुकड़े। तो वे कोमल केस उन्हें ऐसे प्रतीत हुए, वह घुघराले बाल ऐसे प्रतीत हुए मानो बादल के छोटे छोटे टुकड़े चंद्रमा के समीप अमृत भरने के लिए आए हुए हों। यहाँ श्रद्धा के मुखमंडल की उपमा चंद्रमा से दी गई है। विधु के पास, विधु माने चंद्रमा, सुधा माने अमृत। तो उसके अंश पर, कंधे पर लटकते हुए घुघराले बाल मुख के पास ऐसे घिरे हुए थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे बाल नील घन सावक से सुकुमार, कोमल काले काले बादलों के टुकड़े अमृत पान करने के लिए, अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हुए हों, चंद्रमा के समीप आए हुए हों। और मुख पर वह मुस्कान, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण आम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के मुख पर मधुर मुस्कान उसके मुख की सुंदरता और बढ़ा रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि और उस मुख पर एक मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। वह मुख, कौन सा मुख, जिसको पिछली पंक्तियों में बताया गया कि जिसके कंधे पर लटकते हुए काले काले बाल है, उसके मुख के बगल में, मुख को घेर करके मुख के पास घिरे हुए थे। वह ऐसा प्रतीत होते काले काले बाल कि मानो वह बादल के छोटे छोटे टुकड़े हों और अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास गए हुए, अर्थात उसका जो मुख था वह चंद्रमा के समान आकर्षक था। तो उसी वो अगली पंक्तियों में कहते हैं कि और उस जो मुख मुद्रा थी, उस पर जो मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कुराहट थी, वह कैसी थी, उसी का वर्णन कि और वह मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। वन ने देखा कि श्रद्धा के मुख पर मधुर मुस्कान विराज रही है, अर्थात मधुर मधुर मुस्कुरा रही है। वह उन्हें ऐसी प्रतीत हो रही, और मुख पर वह मुस्कान और वह जो मुस्कुराहट थी वह ऐसी प्रतीत हुई मानो अरुण किसलय, अरुण माने लाल, किसलय माने कोमल पत्ते, जो नए नवीन पत्ते हैं, तो मानो लाल कोमल नवीन पत्तों पर विश्राम करने के उपरांत अरुण की एक किरण अम्लान, सूर्य की नवीन रश्मियां अधिक आलस्य से भरी हुई सुशोभित हो रही हैं। अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक आलस्य से भरी हुई सुशोभित हो रही हैं। कवि के कहने का आशय यह है कि श्रद्धा के लाल लाल अधर नई कोपल के समान कोमल थे, और उस पर विराजमान मुस्कान
उस कोपल पर, उस नवीन पत्तों पर पड़ने वाली अधिक अलसाई और ताज़ा सूर्य की लाल किरण के समान थी। सूर्य की किरण प्रातःकाल लाल होती है। अलसाई कहने का तात्पर्य श्रद्धा के अधरों पर वह मुस्कान अस्थायी रूप से विराजमान थी, अस्थायी रूप से थी। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। अर्थात जो श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कुराहट विराजमान थी वह ऐसा प्रतीत होती थी मानो लाल लाल को नवीन पत्तों पर विश्राम करने के उपरांत सूर्य की नवीन किरणें अधिक आलस से भरी हुई सुशोभित हो रही हों। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।